ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाल्लाह अच्छे अमल करेंगे इंशाल्लाह। अब इंशाल्लाह अच्छे अमल करेंगे। बस ये शामिल किराम, बेटियों का मदरसा खुलने वाला है और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि बेटियों से मोहब्बत करो। मैं भी बेटियों का बाप हूं, बेटियों से मोहब्बत करो। एक बात याद रखिएगा, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है। अभी मुफ्ती अबू उबैदा साहब अहमद बरकातहू ने बहुत अच्छी बात कही, जिसकी 3 बेटी हो। लेकिन सुनो, बेटों की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है, बेटे की शादी में जन्नत की बशारत नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ, आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया कि जिसकी 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, उस बच्ची के साथ माँ बाप अच्छा सलूक करे, अच्छी तरबियत दे, अच्छा अखलाक सिखाए, फिर वो बच्ची। तो एक बात याद रखना, मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मेरे रास्ते में तुम खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लोगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बताओ भाई, बोलो भाई। और एक बात याद रखिएगा, बखील जन्नत में नहीं जाए। बखील जन्नत में, बोलो भाई, बखील जाने ना नहीं, सब नहीं जानते होंगे बखील। ये बड़ा ठोस लफ्ज़ है बखील। बखील एक 4 क्वालिटी, কত क्वालिटी আছে বলুন? 4टे क्वालिटी गिनती करो। बखील कितना हुआ? बोलो भाई, कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, अगर वो नमाजी हो, बखील है लेकिन अगर वो नमाजी हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तो दूसरे सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अगर वो कुरान का कारी हो, तो मुस्तफा कायनात ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत। अरे बोलो भाई जमील में एक बात याद रखिएगा, जो आदमी खर्च करके आया है शुरू से, वो करेगा, जहां मौका मिलेगा वो कर देगा। और जो आदमी कभी कहीं काम नहीं किया है ना, उसको तकरीर सुनाइए मत, तकरीर खिला के उल्टा दी, 1 टका नहीं देगा। एक फकीर जो है, एक आदमी का दामन को पकड़ा, बोला बाबा 10 टका दे दो। बोला कि बखील था, वो कंजूस था। बोला 1 टका नहीं देगा, तुम 10 टका बात करते। बोला नहीं देखो दामन नहीं छोड़ेंगे। बहुत परेशान हुआ, दामन नहीं छोड़ा पाया। वो फकीर बोला तब देगा नहीं, हम छोड़ेगा। सब वकील यही निकाल देंगे। मजबूर होकर सोचा कि जाना है, तो वो 10 टका दे दिया। तो फकीर खुश हो गया, बोला मांग क्या मांगता है, मुझसे मांग। ये वकील बोला जो 10 टका दिया दो, बैठो। बखील जन्नत में जावे। जामे दमिश्क की जामा मस्जिद में आलिम साहब तकरीर कर रहे हैं, सदक़े की फजीलत बता रहे थे। ये लोगों सुनो, जब कोई मुसलमान नमाज का इरादा करता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान रोजे की नियत करता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान कुरान पढ़ने की इरादा करता है तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। इमाम साहब लोगों में तकरीर कर रहे थे जुमे के दिन, तो इमाम साहब ने कहा लेकिन सुनो, जब कोई मुसलमान, जब कोई मोमिन सदक़े की नियत करता है, सदका के देने का इरादा करता है, उसके पीछे 70 शैतान लग जाता है। कितना शैतान लग जाता है? बोलो भाई, अरे बोलो भाई, कितना शैतान? इमाम साहब बोले कि जब कोई मुसलमान सदक़े की नियत करता है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की नियत करता है ना, तो 70 शैतान लग जाता है कि ये सदका ना करने पाए। तो इमाम साहब ने कहा, आलिम साहब ने कहा कि इस मजमे में कोई नौजवान है जो सदका करे, 70 शैतान को हरा दे। कोई नौजवान है? एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी
खड़ा हुआ गुस्से में बोला कि मैं हराऊंगा। घर गया, आटे का बोरा रखा हुआ था, बोरा खोला, झोला लिया, आटा निकाला, झोला फुल किया, झोला लेके जैसे ही घर से निकल रहा था बीवी आके रास्ते में खड़ी हो। बोले कहां जे? बोला हम सदका करने जा रहे हैं। बोला इसमें क्या है? आटा। बीवी बोली कोई काम धंधा करते नहीं, घर में रखा हुआ आटा सदका करने जा रहे हैं, ले जाकर आटा का झोला रख दिया, आके मस्जिद में बैठ गया। तो किसी ने कहा क्या हुआ? शैतान को हराए। बोला कि हम सब तैयारी कर लिए थे, पूरी तैयारी कर लिए थे, लेकिन जैसे ही आटा का झोला लेकर निकल रहे थे, बीच में शैतान की अम्मा आ गई। बस वही हम हार गए। बखील जन्नत में नहीं जाएगा, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, सखी जो सखी है इसका हाथ हमेशा खुला हुआ है, अल्लाह के रास्ते में दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देते रहता है। उसके बारे में बताया गया सखी अल्लाह का दोस्त है। सखी कौन है? उलमा फरमाते हैं कि अगर सखी है उसका अमाल कम है, नमाज कम है, रोजा कम है, अमल कम है, अमाल कम है, लेकिन सखी है वो जन्नती है, वो जन्नती है। सखी अल्लाह का दोस्त है। अल्लाह का जो सखी मेरा महबूब बंदा मेरा दोस्त है। सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर। जो बखील है अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, जहन्नम से करीब। इसलिए नौजवानों सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह सखी है। अल्लाह के रसूल के दरबार में जो भी आता, फकीर आता, साइल आता, मनता आता, जरूरतमंद आता, हाजत आता, कोई भी आता, अल्लाह यूं उठा करके दान कर दे। और जब कभी ऐसा भी वक्त आता कि घर में कुछ नहीं है, देने को कुछ नहीं, पास में कुछ नहीं है, तो हजरत बिलाल को आवाज देते, बिलाल आओ। बिलाल हाजिर होता। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, बिलाल ये जरूरतमंद मेरे पास आया है, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। ऐसा करो किसी से कर्जा ले लो, कर्जा लेकर इसकी हाजत को पूरी कर दो। जब इंतजाम हो जाएगा कर्जा हम अदा कर देंगे। हम उस रसूल की उम्मत है, इंशाअल्लाह सदका करेंगे मेरे भाई। अरे कितने लोग करोगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। और एक वाकया और सुना दो। मदीना की गली है, एक गरीब आदमी के घर में बच्चे की विलादत थी, बच्चे की विलादत थी। तो दाई आई आदमी से कहने लगा ऐसा करो, कहने लगे कि कहवा बनाएंगे, कहवा एक हलवा है, कहवा बनाकर तेरी बीवी को खिलाएंगे ना, तो बच्चे की आसानी होगी। ये गरीब आदमी था, बोला कि मेरे घर में तो शहद नहीं है। बोला पड़ोसी से मांग लो। ये बेचारा पड़ोसी क्या किया, पड़ोसी ने भी कहा कि मेरे घर में भी शहद नहीं है। 2-4 घर में शहद नहीं मिला। एक आदमी ने कहा कि तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ मुझे शहद चाहिए। एक आदमी ने कहा तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ मुझे शहद चाहिए। बोला मदीने से बाहर जाओ, एक काफिला आ रहा, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाए। ये बेचारा गरीब आदमी ओ मदीने से बाहर निकला, देखा 100 ऊंटों का काफिला आ रहा। कितने ऊंटों का काफिला आ रहा? 100 ऊंटों का। जो सबसे पहले आगे मारने वाला था ना, ये आदमी हाथ दिया, रोकी, रस्सी खींचा, सारे रुक। क्या बात है भाई? बोला मेरी बीवी को बच्चे की विलादत है, थोड़ा शहद चाहिए, मिलेगा? बोला हाँ शहद मिल जाएगा, लेकिन पहले अमीर से पूछना होगा। बोला पूछ लो आप अपने अमीर से। तो ये ऊंट वाला ऊंट से उतरा, अपने अमीर से पूछा कि हजरत इसको थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? एक ऊंट पर शहद के घड़ा, शहद का 2 घड़ा ऐसे बंधा हुआ था ऊंट के पीठ में। एक घड़ा इधर लटक रहा, एक घड़ा इधर लटक रहा, दोनों बंधे यूं लटक। थोड़ा शहद मांग रहा, दे दूं? मुसलमानों सुनो, तो अमीर ने कहा कि थोड़ा नहीं, एक घड़ा शहद का इसके हवाले कर। ऊंटवान ने कहा ये थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। तो ऊंटवान ने कहा कि हुजूर एक घड़ा, अच्छा घड़ा अपना जाने ना? अरे बोलो भाई जानते हैं, मटका घड़ा भरिया। बोला गगरी। तो ऊंटवान ने कहा कि हुजूर एक घड़ा उसको दे देंगे, तो ये घड़ा ऊंट पे कैसे लेके जाएंगे? बैलेंस से गड़बड़ा ना जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटवान ने कहा कि हुजूर दोनों घड़ा दे देंगे तो वो लेके जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते हो उस अमीर का नाम क्या था? ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जो दामाद मुस्तफा, जिसको जुन्नूरैन का खिताब मिला।
रसूल ने इरशाद फरमाया, लोगों जन्नती किसी को देखना हो तो उस्मान को देखो। अल्लाह माल दे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी दे के आजमाता है। ये बेटियों का मदरसा है, इंशाअल्लाह बनाएंगे मेरे भाई। अरे बनाएं, कितने लोग बनाएंगे इंशाअल्लाह? बड़ा सवाब है। एक बात याद रखिएगा, बड़ा अजर है। मदरसा बना दिए, मस्जिद बना दिए, ये मदरसा जब तक इस धरती पर कायम रहेगा, ये मदरसा जब तक चलता रहेगा, जिसके नाम से भी मदरसा बनाओगे, चाहे माँ बाप के नाम पर चंदा दोगे, चाहे अपने नाम से चंदा देकर के चंदा देकर मर गए, क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। मरने के बाद बेटा याद करे या ना करे, बेटी याद करे या ना करे, बीवी याद करे या ना करे, भाई याद करे या ना करे, गम नहीं, कुछ अमल करके ऐसा गुजर जाओ, क़यामत तक कब्र में सवाब अता फरमाता है। बाप का दो बेटा है, ज़हन को हासिल कीजिए। अच्छा आप लोग उठता नहीं रहे हैं, तकरीर बंद कर दें। बाप का दो बेटा, ये दुनिया की हकीकत क्या है मैं आपको बता दूं। तो बाप का दो बेटा है, बाप का दो बेटा है, बाप इंतकाल कर गया, सारे रिश्तेदार आए, कफन दफन कर दिया, जनाजे की नमाज पढ़ के, रात में दोनों भाई बैठ गए। बड़े भाई ने कहा ऐसा करो, अब्बा इंतकाल कर गए, तकसीम करो, हिस्सा करो, बखरा करो। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया अभी तो आज अब्बा मरवे की है, कुछ दिन चाहिए। बोला नहीं, अब्बा चले गए, वो समझते रहेंगे, तकसीम करो। तो मामा फूफा वगैरह सब थे रिश्तेदार लोग, बोले ना दोनों भाई झगड़ो नहीं, ठीक है एक दिन तो तकसीम करना, हिस्सा करना ही है, हम लोग कर देते हैं ना। बोला कर दिए। तो मामा बोला कि देखो तुम्हारा अब्बा 3 बीघा जमीन छोड़कर मरा है, क्या करोगे? छोटा से पूछा कि क्या करोगे? तो छोटा बोला कि भैया जाने। तो भैया बोला कि ठीक है तो 3 बीघा जमीन हम रख लेंगे। तो मामा ने कहा कि ऐसा करो, 2 गाय तुम्हारा अब्बा छोड़ के मरा है, क्या करोगे? तो छोटा बोला भैया जाने। तो भैया बोला कि ठीक है वो दोनों गाय। तब मामा ने कहा एक दुकान छोड़कर तुम्हारा बाप मरा है रांची में, क्या करोगे? तो छोटा भैया जाने। तो भैया के ठीक है तो हम रख लो। तब मामा बोला कि 25,000 रुपया तुम्हारे बाप के ऊपर में कर्जा है, क्या करोगे? तो छोटा बोला भैया जाने। तो भैया गरम हो गया कि सब कुछ हम ही जानेंगे, तुम कुछ नहीं जानोगे। अरे दुकान हम जाने, गाय हम जाने, मकान जमीन हम जाने, कम से कम अब्बा का छोटा बेटा तुम हो, अब्बा का कर्जा तुम जानो। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। कब्र में फेंक देगा जमाना, फेंक कर लोग होंगे रवाना। मिट्टी डालेंगे फिर मुट्ठी मुट्ठी, ये भी हिस्सा उठाना पड़ेगा। उठ गया जिस घड़िया वो दाना, छोड़कर सबको जाना पड़ेगा। दुनिया की मोहब्बत को दिलों से निकालो, मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता है। अरे 6 महीने साल भर गुजर जाएंगे, कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। इसलिए मुसलमान रहती जिंदगी कुछ ऐसा अमल कर जाओ ताकि आपका माल अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए। जब मर जाओ तो मेरा अल्लाह कहे कि मेरा बंदा देख तूने मेरे नाम से ये सदका किया था, ये चंदा ये दान किया था, देख मैंने पहाड़ बनाकर तेरे सामने रख दिया है। इसलिए मेरा भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इस मजमे के अंदर मुझे कम से कम